ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में 2 सेल लेके चलेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बना था। और जो मियोसिस 1 में, तुम लोग अपना साउंड बंद करो, जो मियोसिस 1 में डॉटर सेल 2 बना था, वही मियोसिस 2 का पेरेंटल सेल बनेगा। तो 2 पेरेंटल सेल होगा। देखो एक ये रहा, तो एक ये रहा। पहले सेल सारे बना देते हैं। G1 फेज में चलेगा ही पहले, तब G2 में आएगा। एस पेज यहाँ नहीं होता, एब्सेंट होता है, फिर डायरेक्ट प्रोफेज 2 में आ जाएगा। ये भी प्रोफेज 2 में आएगा, दोनों ही सेल वही काम कर रहा है। फिर प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 में आएगा। फिर एनाफेज 2 में आएगा, दोनों ही। फिर टीलोफेज 2 में आएगा। फिर दोनों साइटोकाइनेसिस में आ जाएगा। उसके बाद दोनों से 2-2 सेल बन जाएगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का चक्कर तो जान ही रहे हो, क्योंकि ये पेरेंटल सेल है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें न्यूक्लियस दिखाएंगे, सारा काम तो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। यहाँ G2 में भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही चल रहा है। इस दोनों में भी दिखा देते हैं कंप्लीटली, नीचे वाले सेल में भी सेम हो रहा होगा। बात आता है प्रोफेज 1 में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा लेकिन टूटता हुआ दिखेगा, तो टूटता हुआ भी इसको हम दिखा देंगे। मेटाफेज और एनाफेज में नहीं होगा, टेलोफेज में दोनों पोल पे बनता हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा। साइटोकाइनेसिस में वेल डेवलप्ड दिखेगा दोनों पोल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर लास्ट में चारों सेल में आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिखा देते हैं कहाँ कौन क्या टूट रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी टूटता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ पे बनता हुआ हमको दिखाना है, तो ये डैश डैश से दिखा रहे हैं बनता हुआ। यहाँ पे सेल को बीच से सेपरेट होता हुआ दिखाना है साइटोकाइनेसिस में। अब जल्दी से सारे फेज का नाम लिख देते हैं। G1, लेकिन कौन से, मियोसिस 2 का, यहाँ 2 लिख दिया। G2, एस फेज एब्सेंट होता है मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 का। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस 2। इस वाले में भी वही कहानी है। G1 मियोसिस 2 का, एस फेज एब्सेंट होता है मियोसिस 2 में। G2 2 का, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। जल्दी से एरो दिखा लेते हैं समझ। ये सेल G1 से आया G2 में, G2 से आया प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 से मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 से एनाफेज 2, एनाफेज 2 से टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 से साइटोकाइनेसिस 2, और साइटोकाइनेसिस 2 से फाइनली 2 सेल बनके तैयार हो गया एक से। ऐसे कैसे ये भी वही क्या होगा, G1 से G2 एक्सपेंशन होता है,
G2 से प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 से मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 से एनाफेज 2, एनाफेज 2 से टीरोफेज 2, टीरोफेज 2 से साइटोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 से 2 सेल बनके तैयार हो जाता है। अब लिख लेते हैं कौन क्या है। आप ये जो है डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड, देखो दोनों के लिए कॉमन लिखेंगे, हम न छोड़ो, हम कॉमन नहीं लिखेंगे, तुम भी वही करोगे। डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड मदर सेल, एमसी मतलब मदर सेल ऑफ मियोसिस 2। मदर सेल मतलब पेरेंटल सेल, पीसी लिख लो, पीसी पेरेंटल सेल, तुम लोग फुल फॉर्म लिखोगे मियोसिस 2, ठीक है। इसके नीचे भी लिखोगे डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंड पेरेंटल सेल ऑफ मियोसिस 2। चलो देखते हैं, जब ये डॉटर सेल बना था उसके अंदर क्रोमोसोम किस फॉर्म में था, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके चले थे, पर्टिकुलर क्रोमोसोम को लेके चले थे। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 1 के दौरान ही सेग्रीगेट होकर अलग अलग पूल पे चला गया। जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में डॉटर सेल में आ गया और मोटा सा धागा था, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था मियोसिस 1 के एस फेज में, तो डीएनए का कंटेंट यहाँ पे डबल है, मगर क्रोमेटिन एक ही है, ये क्रोमेटिन ही है। इसमें हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कैपिटल टी दोनों ही है और यहाँ पे स्मॉल टी एलील दोनों ही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ, G2 में। G2 में इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, नो डाउट वो अपने एक शेप को लेने के लिए चाहेगा, बस चाह ही रहा है अभी, बस चाह ही रहा है अभी तो बस। और जो जिसपे जो अलील था, यहाँ पे कैपिटल टी था, कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी था, स्मॉल टी, स्मॉल टी। प्रोफेस 1 में क्या होगा, यहाँ साइनेप्सिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोफेस 2 है, प्रोफेस 1 नहीं प्रोफेस 2 है, तो वो अपने लगभग लगभग शेप को ले लेने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। और जिसपे जो अलील था वही रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि जब ये प्रोफेस मेटाफेज 2 में पहुंचेगा तो वहां पे इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, यहाँ पर एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, तो दोनों ही सेल में बना हुआ है इक्वेटोरियल प्लेट, दोनों सेल में सेम काम चल रहा है, और क्रोमोसोम अपने एकदम फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में आ चुका होगा और वो इस टाइप का शेप ले चुका होगा। जहां पर जो अलील है वो वहां पर रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अब हम डबल डबल क्यों दिखा रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि चार अलील लेके रखा हुआ है एक सेल, ये डिवाइडिंग सेल के अंदर चार अलील तुमको दिख रहा है, ये सब अभी ये इनफैक्ट ये सेल भी अभी डिवीजन फेज के दौरान ही है, मियोसिस 1 से निकल के मियोसिस 2 में जा रहा है, इसलिए तुमको दिख रहा है कि चार चार अलील है, अदरवाइज अलील मतलब जीन फाउंड इन पेयर, और पेयर में किस तरीके से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है एक सेल में, याद करो पेरेंटल सेल में भी तो यही था, और अभी जब फाइनल सेल बन जाएगा डिवीजन के बाद तो उसमें भी ऐसा ही होगा, देख लेना। हाँ, तो अब आया एनाफेज 2 में क्या होगा, पहले मियोसिस के दौरान ही रस्सा लग गया होगा, ये देखो, और यहाँ पर रस्सा लगा एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड से, जिसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं आपस में, रस्सा लग गया। अब यहाँ जब आएगा वो एनाफेज 2 में तो वो रस्सा खींचने लगेगा, इस वाले क्रोमेटिड को इस डायरेक्शन में खींच लेगा और इस वाले क्रोमेटिड को इस पोल की तरफ खींच लेगा, ऐसे कैसे इसमें भी इस वाले क्रोमेटिड को इस डायरेक्शन में खींच लेगा और इस वाले क्रोमेटिड को इस डायरेक्शन में खींच लेगा। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुआ है, एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड का सेपरेशन हो गया है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड का सेपरेशन हो गया है और दोनों अलग अलग पोल पे चले गए, और यही दोनों का अलग होना, यही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन ऑफ। इसको सेग्रीगेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी,
इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, इस दौरान जिस पे जो एलील था वो वहीं पर है। इसमें एक कैपिटल टी था, कैपिटल टी है, यहाँ एक कैपिटल टी था, कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी था, स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी था, स्मॉल टी है। अब देखते हैं क्या होगा। मियोसिस 2 के दौरान ना कोई सेग्रीगेशन हुआ है क्रोमोसोम का, ना ही सेग्रीगेशन हुआ है एलील का। जो होना था मियोसिस 1 के दौरान ही, एनाफेज 1 के दौरान क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसी की वजह से क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ एलीलिक जीन पेयर। एनाफेज 1 के दौरान ही हो गया। एनाफेज 2 के दौरान इस पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई बातें मंडल से रिलेटेड नहीं होने वाली है। हाँ, इस दौरान एक बात दोनों की साबित हो जाएगी, किसकी, सटन मार्बरी की भी और मंडल की भी, कि एक पर्टिकुलर गैमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम जाता है। वो कैसे, तो अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या होगा कि ये क्रोमोसोम पहुंच गया है किनारे पर, और अब वो अपने आप को डिकंडेंस करने लगा। अब पतला धागा दिखाओगे, क्योंकि देखो डीएनए डबल हुआ जरूर था, इसमें 2 डीएनए था ना, तो यहाँ पे 2 क्रोमेटिन, यहाँ पे 2 डीएनए था, 2 क्रोमेटिन बना, तो दोनों क्रोमेटिन में एक डीएनए। अब वही दोनों डीएनए एक क्रोमेटिन को लेकर फुली कंडेंस हो गए, एक क्रोमोसोम बना। जब दोनों क्रोमेटिन अलग अलग हो गया, इधर इधर गया, तो क्या हुआ, एक डीएनए इधर, एक डीएनए इधर। अब वही एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो क्रोमेटिन है, उसी को यहाँ से हम लोग क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। और वही क्रोमोसोम अब क्या हो जाएगा, डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन बन जाएगा, तो पतला दिखाएंगे, मोटा नहीं दिखाएंगे। और उस एक क्रोमेटिन में एक डीएनए होगा। ऐसे कैसे, एक क्रोमेटिन में एक डीएनए यहाँ होगा। चलो, यहाँ पे भी पतला वाला होगा, यहाँ पे भी पतला वाला होगा, यहाँ पे भी पतला वाला होगा। अलील दिखा दे, इस पे कैपिटल टी अलील यहाँ पर रखा होगा, अलील थोड़ी ना गायब हो जाएगा, यहाँ स्मॉल टी रखा होगा। भले ही धागा डिकंडेंस हो गया हो, जीन थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। चलो, साइटोकाइनेसिस में पहुंचे, वो धागा धागा ही है, धागा धागा ही है, और उस धागे पे कैपिटल टी अलील यहाँ था, यहाँ पे भी है, स्मॉल टी अलील था, यहाँ पे भी है। चलो, जब वो धागा पहुंचा एक सेल के अंदर, तो देख लो धागे के फॉर्म में ही पहुंचा है, धागे के ही फॉर्म में पहुंचा है। यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी है। गौर से देखना, तुमको नींद आ रहा है जी, जाओ तुम सो के आना, जाओ क्लास से जाओ, सो के आना। तुम क्लास में सो रहे हो, नहीं सो रहे, देखो ना, आंख भले लग रहा है लेकिन सो नहीं रही। उठो 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 ना, खा हो जाओ, आंख धो के आओ। रात को सोते नहीं हो, क्या करते हो, रात को चोरी करने जाते हो। रात को चोरी करने जाते हो कहीं क्या। तुमको हम 1 घंटा से देख रहे हैं, तुम क्लास में सो रहे हो बैठ के। चलो, तो क्या हुआ, अब गौर से देखो, फरमाओ गौर, देखो क्या क्या हो गया यहाँ पर। यहाँ पर एक क्रोमेटिन जरूर था, ये देखो एक क्रोमेटिन जरूर था, उसमें 2 अलील था, एक ही क्रोमेटिन पहुंचा यहाँ। देखना, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ है, ये मियोसिस 2 है, ये जो पूरा है ये मियोसिस 2 है। तो हमने क्या कहा कि एक ही, जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोटा वाला धागा था जिसमें 2 अलील था, धागा तो एक ही पहुंचा यहाँ पे भी, लेकिन एक धागा के अंदर जब एक धागा से एक ही धागा पहुंचा, लेकिन ये धागा बीच में टूट गया और एक धागा इसमें भी पहुंचा।
तो एक ही धागा से दो धागा बन के दो अलग अलग सेल में गया, लेकिन जब एक ही धागा से बन के दो अलग अलग धागा दो सेल में गया तो अलील तो दोनों में सेम ही रह गया ना, अलील तो दोनों में सेम ही रह गया ना। तो बताओ इस दोनों सेल को, इस दोनों सेल को तुम गेमिट तो बोलोगे, लेकिन नंबर दो है यहाँ पर, लेकिन बताओ ये सेम टाइप के गेमिट है कि नहीं है? ऐसे कैसे यहाँ पे भी ये दोनों दो नंबर जरूर है, दो दो को गेमिट बने हैं, लेकिन ये सेम टाइप के हैं कि नहीं है? हम लोग बार बार जब बोलते हैं कि चलो बताओ जी कैपिटल टी स्मॉल टी कितना टाइप का गेमिट बनाएगा, तो बच्चा बोल देता है दो प्रकार का, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कई सारा बच्चा बोलता है सर गेमिट अगर बनाता है तो मियोसिस से बनेगा, तो ये तो टोटल 4 गेमिट बनाएगा ना। हाँ बिल्कुल 4 गेमिट बनाएगा, क्योंकि मियोसिस से तो 4 ही सेल बनेंगे। लेकिन हमने टाइप पूछा है ना, एक कैपिटल टी वाला मतलब कि एक कैपिटल टी गेमिट बनेगा, एक और कैपिटल टी गेमिट बनेगा, एक स्मॉल टी, ऐसा होता है चक्कर। ये देख लो यहाँ पे गेमिट बन के तैयार है। तो ये बात को लेके आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना कि सर जब मियोसिस से ही बनना होता है तो मियोसिस से तो 4 सेल बनते हैं तो 4 गेमिट बनेगा, 4 गेमिट बनेगा, लेकिन 2 टाइप का बनेगा। और इस दौरान तुम गौर करो, जितने क्रोमोजोम, एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम का देख लो यहाँ पर ये क्रोमेटिन का फॉर्म में है, जितने क्रोमोजोम यहाँ पर क्रोमेटिन का फॉर्म में, जितने क्रोमोजोम डॉटर मदर सेल में था उतना ही डॉटर सेल में आया। तो बताओ इस मियोसिस 2 को फिर तुम क्या बोलोगे? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोलोगे। और ये इस कदर याद करो, जो मियोसिस 1 के पेरेंटल सेल थे वो तो डिप्लॉइड था ना, उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम था ना, और उसमें तुम ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से दिखा रहे थे ना, होमोलोगस क्रोमेटिन, वो तो अब अलग अलग हो गया ना। और इसका भी 2 को फॉर्म आगे चल के और 2 अलग अलग सेल में गया, इसका भी 2 अलग अलग सेल में गया। तो अगर इसके तुलना में देखोगे जो मदर सेल चली थी, जो पेरेंटल सेल चली थी, मदर ने पेरेंटल सेल बोलो, पेरेंटल सेल चली थी कहां से? मियोसिस 1 से। तो उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम का 2 कॉपी था, लेकिन जो फाइनल डॉटर सेल मियोसिस के अंत में बनी उसमें एक क्रोमोसोम का एक ही कॉपी पहुंच पाया। तो बताओ यहाँ एन बोलोगे कि नहीं? और यही है गेमिट, यही है गेमिट। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा क्या बात कि सर इस मियोसिस 2 से कहाँ कुछ ऐसा बात पता चला मेंडल के बारे में? नहीं चलता, मियोसिस 1 में ही चलना होता है जो चलना होता है। तो फिर तुम बोलोगे सर फिर फालतू मियोसिस 2 का कांसेप्ट आप क्यों रिवाइज करा रहे हैं? अभी डायब्रेट बताएंगे ना, वहां तुमको पता चलेगा। क्या बताए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ पैटर्न पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने पता क्या लगाया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एलीलिक जीन सेपरेट होते हैं। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, यानी कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की क्रोमोसोम को लेकर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के क्रोमोसोम को लेंगे तो जोड़े में लेके चलेंगे क्रोमेटिन, वहां से जब चलेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि क्रोमोसोम के सेग्रीगेट होने से ही एलीलिक पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट होता है। और ये बातें मियोसिस 1 में ही पता चल गया है ना, फेज 1 के दौरान। तो मेंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हम लोग को मियोसिस 1 में ही पता चल गया कि वो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पॉसिबल है। तो फिर मियोसिस 2 को क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी क्रॉस नहीं करा है। अभी तो तुमको पता है क्या बताया हम कि एक सेल कैसे 4 सेल बनाया और कैसे अलील कहां पर कौन सेपरेट हुआ कौन नहीं हुआ, अभी तो बस ये सिखाया तुमको। लेकिन जब डायहाइब्रिड में चलेंगे तो डायहाइब्रिड में तुम देखना कि हम 2 अलग अलग कैरेक्टर को लेके चलेंगे और वहां पर मियोसिस 2 में जाके प्रूफ होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए मियोसिस 2 बता रहे हैं, अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मियोसिस 2 का कॉन्सेप्ट बता दिए तो अभी डायहाइब्रिड कराएंगे तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो सब बोलो एक एक करके, ये समझ में आ गया क्रॉस, मतलब अभी क्रॉस नहीं कराया, अब ये बताएं कि एक सेल से कैसे 4 गेमीट बना, लेकिन 2 टाइप का गेमीट बना। सबको समझ में आया? हाँ सर आ गया। हाँ फिलहाल सर मुझको भी आ गया। आ गया? हाँ सर आ गया। चलो हाँ। एक बार देख लेते हैं हमारे पास टाइम कितना है, फिर हम क्रॉस करा लेंगे जल्दी से। 8-9 मिनट है। तुम टाइम कैसे देख पाते हो? वही सर जो भेजे थे हमको मैसेज। वहीं से देखते हो ना, हम भी वहीं से देख लेते हैं। 8-9 मिनट है, 20 मिनट मतलब 20 मिनट है जी अभी। 20 मिनट। और क्या, तुमको 9 बजे भेजे हैं एग्जैक्ट।
अरे हाँ 40 मिनट रहता है, हाँ सर। देखो चलो अब हम मोनो हाइब्रिड का क्रॉस करा ही लेते हैं, ठीक है। अब देखना क्रॉस कराएंगे ना बहुत सारे स्टेप हम खा जाएंगे, तो अब स्टेप खाना मेरा हक है और तुम्हारा भी हक है। और अभी तक जो भी हम बताए, अभी तक हम जो भी बताए, इसको तुम क्या करोगे घर पे जाके मोनो हाइब्रिड क्रॉस हेडिंग डालोगे, पिछले क्लास में बताया था हेडिंग कैसे डालना है। तो एक ही सादा पेज पे क्या करोगे, देखो चटवट प्रो बनाना, कॉपी में चिपका लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। एक सादा पेपर लोगे, बताता हूँ किस टाइप का। मान लो कि ये पेपर है, कॉपी का पेपर है A4 साइज, तो इस साइड हेडिंग डाले, जो कल पढ़ाए थे मियोसिस 1 वो सारी बातें लिख दी, और इस साइड आज जो पढ़ाई मियोसिस 2 वो सारी बातें लिख दी। फिर एक नेक्स्ट पेज लेंगे और उस पर कराएंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम कराने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तुम पानी पियो, तुम सो रहे हो, पानी पियो, पूरा पूरा पानी पियो। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ पेरेंटेज, अब क्रॉस करा के देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पेरेंट ले लें और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके हम चल रहे हैं, तो हम लोग हाइट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी ये पेरेंट का सेल है, और स्मॉल टी ये पेरेंट का सेल है। अब तुमको पता होगा कि ये पेरेंट का सेल यहाँ पर तुम किस तरीके से दिखा रहे हो, मियोसिस 1 स्टार्ट करने जा रहे हो तुम पेरेंट का पहले, और पेरेंट फाइनली ये वाले पेरेंट, ये पेरेंट, ये भी एक प्रकार के गिमिक बनाएंगे इस टाइप का, क्योंकि अभी जो तुम सेल लेके चले थे मियोसिस 1 में, उसमें दो धागा लिए थे, एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी लेके चले थे। अगर खुद जाके तुमको दो टाइप का गेमिक मिला था इस टाइप का, तो अगर तुम दोनों में कैपिटल लेके चलोगे तो गेमिक तो यहाँ पे भी टोटल 4 मिलेंगे, लेकिन चारों में सेम टाइप के अलील होंगे। समझ में हम क्या बोल रहे हैं। अभी जो हम लोग मियोसिस 1 में चले थे वहां स्मॉल टी लेके चले थे, तो ये दोनों मिला था हमको, जिसमें से 2 को कैपिटल टी वाला मिला था ऐसे, और एक को स्मॉल टी वाला, 4 के भी तो वहां पे मिला था। अगर हम इसको यहाँ पे स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी कर दें, कैपिटल टी कर देंगे तो भी हमको 4 को मिलेगा, लेकिन चारों कैपिटल टी वाला मिलेगा, सॉरी 5 हो गया गलती से, 4 को मिलेगा और चारों कैपिटल टी वाला मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 का पेरेंट के लिए सारा स्टेप खा ले रहे हैं, और डायरेक्ट क्या बता रहे हैं कि गेमिक बना लिया। कैसे बना लिया, म्यूजिक करके बना लिया बस। और ये दोनों गेमिक फ्यूज कर गया, फर्टिलाइज कर गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और ये F1 जनरेशन का सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाहर दिखा देते हैं क्या, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। चलो ये F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म, लो F1 से F2 पाने के लिए मेंडल क्रॉस में क्या करते थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ना प्रूफ कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो जब मेंडल ने क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर पेरेंट का एक ही अलील जाता है, बिल्कुल सत्य बात दिख रहा है, देखो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो अलील जो हम लोग को दिख रहे हैं, इस दो अलील में से एक अलील आया है मदर से, ये वाला, और एक आया है फादर से, ये वाला, और है तो दोनों पेरेंटली, मतलब पेरेंट से ही आया है दोनों। ये बात हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब F2 जनरेशन पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, F2 जनरेशन पाने के लिए सेल्फिंग कराते हैं, तो इसको इसके ही जैसे ऐसे सेल्फिंग कराएंगे, तो उसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। अब अगर यहाँ पे गेमीट बनाने की बात होगी तो बताओ, अच्छा अब बताओ इस दोनों सेल को अगर हम दिखाएंगे, जैसा ये करेगा वैसा ही ये भी करेगा, अगर इस दोनों सेल को हम दिखाएंगे ये मियोसिस 1 करने जा रहा है, तो अभी बताओ ये मियोसिस 1 करने जा रहा है, तो अभी तो धागे का फॉर्मेशन इस टाइप से होगा, ये
पर्टिकुलर अलील धागे में कैपिटल टी स्मॉल टी स्टेप से होगा। और अभी तो तुम इसी का पूरा गेम देखे थे सेल डिवीजन में कैसे कैसे क्या हुआ था। तो यदि इन शॉर्ट अगर इसको हम दिखाना चाहें कि ये अब चला गया मियोसिस 1 करने के लिए और डायरेक्ट इसको हम मेटाफेज दिखा दें, डायरेक्ट मेटाफेज 1 दिखा दें, तो बताओ डायरेक्ट मेटाफेज 1 दिखाने के लिए तुम क्या करोगे? इसको इस टाइप से अरेंज करा दोगे। ये सेल रहेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा नहीं, ये सेल रहेगा और ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो है, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम इस इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा। दो लाइन बनेगा। एक देखो, अब तुम बोलोगे सर ये डबलिंग कैसे हो गया? नहीं बताएंगे, एस फेज में सब होता है, तुमको पता है। हाँ ये बता देंगे कि यहाँ पर कैपिटल टी होगा तो यहाँ पे भी कैपिटल टी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी होगा तो यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा। क्या ऐसा का ऐसा सेम काम जैसा इसने किया है, ऐसा का ऐसा सेम काम इसने भी किया होगा? इसने भी किया होगा, ऑब्वियस सी बात है किया होगा। तुमने ये माना यहाँ पर कि ये मेल था, ये फीमेल था, तो आज भी तो मेल फीमेल ने सेग्रीगेट मतलब कि अपना अपना गेमीट देगा, ये मेल ये फीमेल। और देखो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बात है तो हर जनरेशन में ना प्रूफ होगा। हम F1 जनरेशन से F2 पाने के लिए डायग्राम बना के शॉर्ट में बता रहे हैं। बाकी जो हम एक सेल बना के तुमको भी इससे पहले मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़ाए, वो तो हर जनरेशन वाला ऐसे ही करेगा ना। आज ये डॉटर सेल है मियोसिस पेरेंट का, तो कल ये पेरेंट बनेगा F2 के लिए F1 वाला, तो ये तो हर जनरेशन में ऐसा होने वाला है। चलो तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये वाला जो है मियोसिस 1 में अरेंज हो गया तो फिर सेग्रीगेट होगा एनाफेज 1 में, और फिर जाके फाइनली क्या होगा, दो टाइप का बना देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील। फाइनली हम बना के दिखा दी, दो टाइप का गेमीट होगा। क्या ऐसा का ऐसा सेम अरेंजमेंट इस सेल ने भी तो किया होगा ना? जब सेल्फिंग कराए हो तो दोनों में सेम काम हो रहा होगा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी फाइनली इसने भी दो प्रकार के गेमिट बनाए होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों ये और ये और ये क्या है, ये दोनों मेल गेमिट है और ये दोनों फीमेल गेमिट है। और इस दौरान यहाँ पर जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ, सॉरी जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ तो इस एलीलिक जीन को भी सेग्रीगेट होना पड़ा है। ये एनाफेज 1 के दौरान हुआ है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए ये और ये, तो इसकी वजह से इन दोनों एलील को भी सेग्रीगेट होना पड़ा, डायग्राम में दिखाए थे। और इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होमोलोगस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन पर बेस्ड है। ये सेम काम इधर भी हुआ फीमेल में भी। अब समझना क्या बोलने जा रहे हैं, अब ये बोलने जा रहे हैं कि ये कैपिटल टी मेल गेमिट को जो कैपिटल टी पर्टिकुलर एलील रखता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इसका चांस है कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाए, इस फीमेल वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज कर जाए। 50% चांस ये है। और ऐसे कैसे, इस कैपिटल टी का 50% चांस ये है कि इसके साथ फ्यूज कर जाए। जैसे इस कैपिटल टी को दो गो 50% चांस है, वैसे के वैसे इस स्मॉल टी को भी दो गो 50% चांस है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी वाले के साथ फ्यूज कर जाए या स्मॉल टी वाले के साथ फ्यूज कर जाए, मेल और फीमेल। और फाइनली F2 जनरेशन में कितने प्रकार के जैगोटिक कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैगोटिक कॉम्बिनेशन का प्रकार पूछे, टाइप पूछे तो देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप तो 3 ही है और टोटल 4 जैगोटिक कॉम्बिनेशन देख लो, सब क्रोमोसोमल बेसिस पर आ रहा है। अब क्या हुआ, कोई दिक्कत?
क्या कोई दिक्कत हो रहा है? बोल तो रहे हैं। तुमको ईयरफोन से सुनने का जरूरत क्या होता है? तुमको लाइव सुनो ना डायरेक्ट। ये फोन में आवाज नहीं जा रहा, बाहर निकल रही है। अभी कहाँ निकल रहा है? हमको तो नहीं सुनाई दे रहा। मैं दे रहा हूं, निकल रहा है। ये फोन खराब है। ला इधर। अरे सेटअप लाना इधर, मेरा सेटअप लाना इधर, उधर घुमा। हेलो, कहाँ आवाज आ रहा है? आ रहा है। कहाँ सुनाई दे रहा है हमको? हमको कहाँ सुनाई दे रहा है? हेलो, इधर तो इधर घुमाओ। हेलो, तो तुम आवाज कम कर दो इसको साउंड साइड से। कम है। पूरा कम करो, पूरा कम करो ना। यहाँ पे साउंड ये नहीं होता ऑफ है। तुम्हारा ऑफ है। अच्छा अभी सुनो ना, फिलहाल ये करा देते हैं फिर देखेंगे। चलो जी देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी वाले 4 जैगोटिक कॉम्बिनेशन बना। 4 जैगोटिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये 4 नंबर है, नंबर, लेकिन 3 जैगोटिक कॉम्बिनेशन है टाइप। ये मोनोहैबिट क्रॉस था, और मोनोहैबिट क्रॉस में जो कंक्लूजन है फाइनली कि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में ये प्रूफ हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। इसी की वजह से एलीलिक पेयर ऑफ जीन का सेग्रीगेशन होता है। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूफ कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था गेमीट में जो जाता है उसमें पर्टिकुलर एलील का सेग्रीगेट होना, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फाइनली एक लॉ तो प्रूफ हो गया। बोलो जी, समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर समझ गया। हाँ चलो सर आ गया। अब वीडियो सेव कर रहे हैं, इतना बातें जल्दी से रिवाइज कर लेना स्क्रीनशॉट से, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले जी। हाँ आ गया। नेक्स्ट जल्दी लो, ये हो गया। क्रॉस बनाना है तुम लोग को। नेक्स्ट यस सर। ये भी ले लो, कंक्लूजन लिख लेना जो जो बोले हैं। ले लिए? हाँ चलो बोलेंगे ज्वाइन करने, दोबारा जल्दी से ज्वाइन कर लेना, इतना जल्दी से पढ़ो।